हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे क्लोजर, इवेंट डेलीगेशन, इवेंट प्रोपगेशन, जावास्क्रिप्ट की ES6 के फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि आरो फंक्शन हो गया, उसको स्प्रेड ऑपरेटर, इस एडवांस टॉपिक सीखेंगे। तो हमारे साथ इस चैनल में बने रहिए। आज फिलहाल के लिए आज क्लोजर में बात करेंगे बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ कि क्लोजर कैसे वर्क करता है, कैसे क्लोजर को एक्सेस कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में क्लोजर के बारे में पूछा जाता है। तो इसीलिए आज सबसे पहले क्लोजर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बेहतरीन एग्जाम्पल है क्लोजर स्टार्ट करते हैं। क्लोजर के बारे में तो क्लोजर यह होता है कि जो भी पेरेंट फंक्शन के जो भी वेरिएबल्स है, प्रॉपर्टीज है, वो चाइल्ड फंक्शन मतलब अंदर का जो स्मॉल फंक्शन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम एन इनर फंक्शन। तो चलो एक एग्जांपल साथ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन आउटर फंक्शन, ये रहा फंक्शन। उसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट आउटर वेरिएबल आउटर वेरिएबल। उसके बाद एक इनर फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन इनर फंक्शन, उसके अंदर जो भी आउटर वैल्यू की प्रॉपर्टीज है हम एक्सेस करेंगे प्रिंट करके। तो लॉग आउटर वेरिएबल ये। उसके बाद एक इंस्टेंस बनाएंगे, कॉन्स्ट माई क्लोजर बोल के इंस्टेंस है, और आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे। कमेंट में लिख देता हूँ इंस्टेंस। उसके बाद जो भी माई क्लोजर है उसको कॉल कर दिया। अब उसके बाद रिटर्न करना है, रिटर्न इनर फंक्शन। जब भी यह फंक्शन मैंने कॉल किया तो सबसे पहले यह फंक्शन रन हुआ, उसके बाद ये रिटर्न इनर फंक्शन रिटर्न करा दिया। जो भी आउटर वेरिएबल्स मतलब जो भी पेरेंट फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है, वेरिएबल्स है, हर एक चीज इनर फंक्शन मतलब चाइल्ड फंक्शन के अंदर एक्सेस करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट क्लोजर की मदद से कर सकते हैं। तो जब इसको रन करते हैं तो नोड क्लोजर, देखो आई एम आउटर वेरिएबल, और जो भी पेरेंट्स के जो भी वैल्यू है वो हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आउटर फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद जो भी प्रिंट है एज इट इज इसको प्रिंट कर दिया। तो एक स्मॉल एनिमेशन की जरूरत समझते हैं। एक पर्सन ये आता है, एक बॉक्स के अंदर एक लेटर को डाल देता है, लेटर मतलब वैल्यू कुछ भी बॉक्स के अंदर डाल देता है, फिर उस बॉक्स को क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद पर्सन ये उधर से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक पर्सन भी आता है और उस बॉक्स को ओपन करता है। बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है पर्सन भी उस वैल्यू को रीड करता है। सेम उसी तरह क्लोजर हेल्प करता है। जैसा कि ये अंदर का फंक्शन है, इनर फंक्शन अंदर का फंक्शन है। अंदर का फंक्शन बाहर के, अंदर का फंक्शन मतलब आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को याद रखता है। अंदर का फंक्शन आउटर वेरिएबल्स के वैल्यू को याद रखता है, भले ही फंक्शन खत्म हो चुका हो। मतलब अंदर का फंक्शन बाहर के फंक्शन को वैल्यू को याद रखता है, भले ही पर्सन इधर से जा चुका हो। तो एग्जांपल के साथ, दूसरे एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि क्लोजर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन क्रिएट टास्क। उसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे, वो है टास्क नेम पे। टास्क नेम ये रहा पैरामीटर। लेट काउंट इक्वल्स टू 0, इनिशियल वैल्यू रहेगी इसकी। उसके बाद एक रिटर्न फंक्शन करेंगे, रिटर्न फंक्शन। उसके बाद इस जो भी एक काउंट की वेरिएबल था उसको बढ़ा लेंगे, काउंट प्लस फर्स्ट प्लस आया इक्वल्स टू 1। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग जो भी टास्क मतलब जो भी टास्क है टास्क नेम। उसके बाद हाउ बीन व्यूड। उसके बाद रहेगी काउंट टाइम्स। उसके बाद एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, काउंट टास्क 1 के लिए टास्क। उसके अंदर पास कर देंगे कंप्लीट टास्क 1,
टास्क वन, उसके बाद टास्क वन को कॉल कर देंगे। टास्क वन को एक बार, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले आउटपुट प्रिंट करेंगे। ये रहा टर्मिनल, इसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद देखो, टास्क कंप्लीटेड वर्क हैव बीन व्यूड 1 टाइम, टास्क कंप्लीटेड वर्क हैव बीन व्यूड 2 टाइम्स, टास्क कंप्लीटेड वर्क हैव बीन व्यूड 3 टाइम्स। जब इसके एग्जांपल देखे तो सबसे पहले क्रिएट टास्क में एक पैरामीटर पास किया कंप्लीट वर्क बोल के, वो टास्क नेम के अंदर पैरामीटर, उसके बाद काउंट 0 उसके इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी। उसके बाद एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को रिटर्न कर दिया। जब फंक्शन को रिटर्न कर दिया, उसकी वैल्यू 0 थी, उसको काउंट 0 से एक वैल्यू इंक्रीमेंट कराया। उसके बाद जब बैक फंक्शन कॉल हुआ तो सबसे पहले जो भी इसकी वैल्यू थी, मतलब इसकी वैल्यू जब यहाँ 1 आई, यहाँ 1 प्रिंट कर दिया। ये उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूट तो होगा। उसके बाद जब दूसरी बॉल फंक्शन को कॉल किया तो इसकी वैल्यू थी यहाँ 1। उसके बाद फिर फंक्शन में आया, जब 1 की वैल्यू को कर दिया वो 2 एज इट इज प्रिंट कर दिया। उसके बाद इधर प्रिंट हो गया। उसके बाद जब और एक बार जब टास्क 1 को कॉल किया तो उसकी वैल्यू हो गई 1 से 2। जब वैल्यू को काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 नंबर 2 की वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट होके 3, तो इसको कंप्लीट 3 टास्क 1 का नाम दे दिया। उसके बाद प्रिंट वैसे ही प्रिंट कर दिया। ये होता है क्लोजर की कॉन्सेप्ट।